नानी तो है नानी तोरी पायल लाख गई रे ये 10 रुपए न्यू राइटिंग कलम बंद नानी की स्क्रीन पर आया है। नानी को न्यू राइटिंग कलम बंद मिला है। नानी जी रख लीजिए। राम सुरेश साइकिल मिस्त्री ग्राम हरिहरपुर निवासी, ये 10 रुपया नानी को न्यू राइटिंग कलम बंद दिए। कमेटी भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद। हाँ, और ये 50 रुपए का पुरस्कार पवन कुमार ग्राम खैरी निवासी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार विनोद कुमार ग्राम वजीरगंज निवासी। ये दोनों भाई मिलकर के 50-50 रुपया रामलीला कमेटी को नाम देते हैं। रामलीला कमेटी भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद। नानी अब बतला दीजिए, क्या बात है? तो सुनो जरा ध्यान देके। हाँ हेलो, कमेटी की तरफ से हमको आदेश मिला है कि जो काली माई की स्थान पर प्रसाद सुखराम भैया का रखा हुआ है, कृपया करके बांटने वाले अपने निर्धारित समय पे पहुंचो और बांटते भूल नहीं जाना कि हम कहाँ गए कहाँ हैं। कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। नानी फिर सुनो। हाँ बताओ। हमारे महाराज के यहाँ श्री राम का कल राज विशेष होगा, इसीलिए हम लोग उसी खुशी में खुशियाँ मना रहे हैं और नाचते गाते नगर में घूम रहे हैं। अच्छा, कल श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो नानी खुशी की बात है। हाँ परंतु नानी तोहरे मुख पिता खुशी नहीं दिखा है कुछ और नहीं कुछ नजर आओ। ऐसी कुछ बात नहीं लेते हो। ठीक है, मैं बहुत चुकी हूँ, मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन खुश होके जाओ। अरे तो डगरिया हमारी काहे लोगल सवरिया हो डगरिया हमारी। मैंने सुना आज तक में शोर से खुशियां और ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि कल श्री प्रभु रामचंद्र का राज तिलक होगा। लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, और ये बात चलकर महारानी कैकेयी को बताती हूँ। और मेरे जीते जी राम राजा कभी नहीं बनेंगे, और अगर राजा बन गए
रतलाल को गोद खिलाया था, राजा बनाने की सोचा था, वो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। और मैं चलती हूँ अपनी महारानी कैकेयी के पास, उनके कानों को खूब भरूंगी, छोटी छोटी बात को बड़ी बात बनाकर बोलूंगी कि आपका बेटा रतलाल ही राजा हो। अरे बघलात कई के सवारी, बघलात कई के सवारी, अम्बे हो सुध लैलो हमारे, बघलात कई के। मेरी प्यारी दासी, ऐसा क्या हुआ हो जो कि तू रंग बेढंग में आई है? अरे जिस नैनों ने तुझको त्रास दिया हो, उस नैनों को निकलवा दूं। जिस जिभ्या ने तेरी त्रास की हो, उसकी जिभ्या कटवा दूं। बोल क्या बात है दासी, जो तू इतना घबराई हुई है? सुन मेरी राजा, सही है महारानी, हम सब ने शीश गुंधाए हैं, पर तुमने बाल भी झगड़ कर आई हो, भूखी हो अथवा प्यासी हो। महारानी, हाँ बताओ, तो कल होगा जिसका राज तिलक मर्तबा कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये रस्म नहीं ये मातम है। बजते हैं चोले नगारे, बजते हैं चोले नगारे, आवाज़ें मेरी
है उसी पर विधिना की रानी किसी घोर नींद में है। रानी किसी घोर नींद में है और ये किसान साथी है।
महारानी अब उसकी चालाकी को देखो, ऐसी चालाकी किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकारी राज दे देते हैं। हे मंत्रा सुन मेरी बात, मुझको है सम्मान राम भरत एक पेड़ की शाखा है, वो एक पेड़ की शाखा है। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वही दोनों मेरी आंखें। और सुन मंत्रा, कहिए महारानी। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है, तो राम भरत गोद का पाला है, तो राम नयन का तारा है, तो राम नयन का। महारानी कहो तो क्या गरज पड़ी है मेरी जो मैं अपना बूंद चुराऊंगी। क्या गरज पड़ी है मेरी जो मैं अपना बूंद चुराऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो, मैं तो राजी जाऊंगी। हाँ मैंने जो खाया नमक अदा कर दी, एक तलक यहाँ पर खाया था, उसमें बीच में था है ख्याल। सीता पर सोते है ख्याल, पर सोते महारानी हाँ तुम जिसको अपना समझती है वो किसकी लड़ने का दंगल है। इस यारी अकेली एक तुम्ही, इस यारी अकेली एक तुम्ही, उस यारी पे जाकर पागल है। महारानी हाँ यदि उस रण में तुम हार गई तो भरत रहेगा पासे में, रखेगी तुमको कौशल्या।
एक ऐसे पर्वत जीवन पर जो बड़ा समझ के पत्थर है, धिक्कार नहीं सम्मान नहीं, धिक्कार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना है। ए मेरी दिवाली दासी, जाता है भैया, ये भी जाता है। तू तो ठीक ही कह रही है, फिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मुझे कुछ अनुचित लगा था, इसलिए मैंने तुमको ऐसा कहा। तुमने कहा था कि मैं दासी रहूंगी, नहीं तू दासी नहीं रहेगी। सुनो मंत्रा, ये महाराज दासी तू कहती ठीक ही है, अब मुझे ध्यान भी होता है, मुझे ध्यान भी होता है, अपना ही होता है, बेगाना पराया होता है और दासी, तू मेरा भला चाहती है, इसको पहचान लिया मैंने, तुझको पहचान लिया मैंने। इससे ही कपट भूप में आ सब जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, तू ही ओ भरत लाल का राज तिलक या सरल उपाय बता मुझको, भरत लाल का महारानी हाँ कहो दासी। महारानी तो होगा ये याद तुम्हें रानी, जो दो पर तुमने मांगे थे। होगा ये याद तुम्हें रानी, जो पर तुमने मांगे थे। ये घर का युद्ध जीतने में, ये घर का युद्ध जीतने में बंदो ही बने। महारानी हाँ तो मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाओ, उस समय मांगना तुम रानी। उस समय मांगना तुम रानी, सवाल
दासी, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया था कि मैंने 2 बर्फ कभी मांग रखे थे। हे मेरी प्यारी दासी, तू तेरी मत की बलियारी, तू तेरी मत की बलियारी, मैं अब से भरत नहीं तेरा, तू ही मुझकी दातारी। और मंत्रा सुन, श्री महाराज मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या भारत राम की जोड़ी है, क्या भरत राम की तुझ पर पारी जाऊं, दीवारी कपट की डोरी है, तुझ पर और सुन मंदरा, श्री महाराज कुबड़ है नहीं बुद्ध की गठरी, तुझको परदान किया विधाता ने, तुझको परदान किया विधाता ने, सिर में न टसी तो पीठ माथे रख दी भगवान विधाता ने। और मंत्रा सुन, चाहिए महाराज सुनो मंत्रा, चाहिए महाराज सदा भोगी नहीं कौशल्या की मनमानी अब होगा राज तिलक भरतलाल का हत मैंने या ठानी अब। पर एक बात मैं कहती हूँ, उसको तू अगर मंजूर करे तो क्या मजाल है राजा का अधिकार भरत का चूर करे। सुन मेरे दासी, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। महारानी कहो दासी, जब आई नाव किनारे पर तो चलती है तूफानों में, अपने ही मार नहीं है रानी, खुद आप कुल्हाड़ी पैरों में। ऐसी बात है। हाँ महारानी, रानी ये जो राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, हाँ, लेना उसका बदला तुम लगे हाथ उस कौशल्या कौशल से। ये एक दिन के बदले वो 1 साल तक यह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों का वनवास करे। समझ गए महारानी? ठीक है दासी। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना चाहे तो वो कभी हटाना पाएंगे। ऐसी बात है। हाँ महारानी, इसलिए तीसरे पहर आने पर वो राज नहीं हो पाएंगे, फिर 12 साल रहे वन में वो हक से बेहक हो जाएंगे। समझ गए महारानी? ठीक है। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस
कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी तरफ सती 14 ही साल मुनासिब है। ठीक है मेरी प्रिय दासी, मैं 14 साल ही बन को मांगूंगी। हाँ रानी, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सब जान गई, सब समझ गई, अब आग लगाओ तुम बन में। देखो संध्या होती है, बच जाओ तुम भवन में। हाँ दासी, मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप जैसा समझे वैसा ही करिए। ठीक है दासी, तुम जाओ महलों में, मैं चलती हूँ गोप भवन में। जब महाराज पूछे तो उन्हें बता देना, मैं चलती हूँ गोप भवन की बारी, तुम जाओ महलों में। ठीक है महारानी। जाओ। हाँ,